श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से आप सब गुरुमुखों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। और आपने जो प्रेम श्रद्धा और भावनाओं से परिपूर्ण होकर ये नव शुभ सिंहासन श्री परमहंसों का बनाया है, उसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। ये जो रचना होती है महापुरुषों की, हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज जब श्री आनंदपुर में रूहानियत के सिंहासन पर विराजमान हुए, उनकी सबसे पहली मौज यही हुई कि सब जगह श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण हो, और उन्होंने यही कार्य आरंभ कर दिया। सबसे पहले श्री प्रयागधाम में कृपा की, तो वहां श्री मंदिर की शुरुआत की। फिर श्री संतनगर में कृपा की, वहां शुरुआत की। ग्वालियर में कृपा की। जहां जहां भी वो कृपा करते गए, वहां वहां श्री मंदिरों की स्थापना होती थी। और ये जो श्री मंदिर आप देख रहे हैं, ये भी उनकी मौज का ही साक्षात स्वरूप है, जहां श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में बैठकर हम परमहंसों के पावन दर्शन कर रहे हैं और शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री मंदिरों की स्थापना का भाव ये था कि इन श्री मंदिरों के इस ध्यान को, इस स्वरूप को, परमहंसों के स्वरूप को हमें अपने अंतर हृदय में प्रकट करना है। जब तक इंसान के अंदर विकारों का पर्दा लगा होता है, तब तक जो है घट में प्रभु का रूप प्रकट नहीं होता। चाहते सब हैं, विनती सब यही करते हैं, विराजो आन कर भगवान मेरे हृदय के आंगन में, करो लीला बिहारी बैठ कर लीला मेरे मन में। हर एक का यही भाव होता है कि मेरे हृदय के अंदर भगवान के दर्शन हो, मेरे हृदय के अंदर, मेरे घट के मंदिर के अंदर भगवान विराजमान हो। वो विराजमान है, लेकिन एक पर्दा है हमारी आंखों के आगे, जो हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि महापुरुषों की वचन है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज ने एक बार गुरुमुखों से पूछा कि आप सब अब यहाँ बैठे हैं, अब आपकी जो पीठ है वो किधर है? तो उन्होंने कहा पीठ संसार की ओर है। श्री गुरु महाराज ने कहा मुख किधर है? तो उन्होंने कहा मुख आपकी ओर है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अब जब त्योहार समाप्त हो जाएगा, फिर आप जाओगे तो आपका मुंह किधर होगा और पीठ किधर होगी? तो सब चुप हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम तुम्हारे मस्तक में विराजमान हैं, अगर तुम ध्यान करोगे तो हम सदा तुम्हारे आगे आगे रहेंगे और तुम्हारी पीठ सदा संसार की। बोलो मूर्त को हमें हृदय में प्रकट करना है। उसे प्रकट करने के लिए ही हमें ये भक्ति के नियमों के साधन बनाकर महापुरुषों ने दिए। सरल भक्ति के साधन है। हर एक इंसान
इन नियमों की पालना कर सकता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पंचम पातशाही तो ये वचन फरमाया करते कि हृदय में भाव हो, तो घर में हो तो घर में आपके पास सब साधन हैं, आरती पूजा भक्ति के नियमों की पालना करने के लिए आश्रम में भी जा सकते हो। लेकिन अगर सफर में भी हो तो किसी साधन की जरूरत नहीं है, बस अपने भाव से गुरु के चरणों से जुड़ो और आरती पूजा भजन अभ्यास सारे नियम पूरे कर सकते हैं। और जो इन नियमों का पालन करते हैं और रात को सोने से पहले भजन करते हैं तो उनका जो है दिन तो सफल होता ही है भक्ति में, रात भी सफल हो जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरुनाथ जी। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि महापुरुषों ने हमारे लिए इस संसार में भक्ति का सरल पथ दर्शाया है। इस सद्गुरु की आज्ञा का पालन करो, उनका हुक्म समझ करके भजन अभ्यास करो। इस बात की चिंता मत करो कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा। आप जब भजन पर बैठ गए तो श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि आपकी ओर पड़ गई, ये समझ लो। तो उनकी जो दृष्टि है वो सदा हमारी ओर रहती है जब हम भजन पर बैठते हैं। कौन सा सेवक हमारी आज्ञा मान रहा है, जब आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारी तार जुड़ जाती है। धीरे धीरे अगर हम इसमें दृढ़ हो गए, गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, सहजो गुरुमत चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य हो ही नहीं आए। हर पल हर क्षण इंसान को अगर ये ध्यान लगा रहे कि मुझे आज्ञा का पालन करना है, मुझे 2 घंटे पूरे करने हैं, तो उसकी जो सूरत कहाँ रहेगी, गुरु महाराज के चरणों में रहेगी। और धीरे 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 जो मन का शीशा है वो साफ होता जाएगा और जो सिंहासन पर विराजमान है इस समय वो हृदय के सिंहासन पर विराजमान है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इसलिए सब गुरुमुखों का धर्म है, महापुरुषों ने भक्ति के केंद्र बना दिए हैं। यहाँ आकर नाम और भक्ति की कमाई करें, भक्ति के नियमों की पालना करें, भजन सिमरन करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु समागम की सबको लाखों लाख बधाई हो। एक बार फिर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे